हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो सामान्य अध्ययन के छत्तीसगढ़ जीके के जो है यहाँ पे मॉडल यहाँ पे क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे, चाहे एसआई के लिए हो, चाहे छत्तीसगढ़ के पीएससी प्री, चाहे मेंस हो, सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ पुलिस का भी 1 तारीख से जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 तारीख को फॉर्म भर सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करा रहा हूँ। तो वहाँ पे 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उसको बढ़िया जाके देख सकते हैं कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको जो एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको वो बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसके और जो पार्ट्स हुए हैं उसको बढ़िया जाके देखिएगा। ये जो आपके एक तो रिवाइज का काम आएगा, साथ ही साथ जितना एमसीक्यू मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, राजा केशवदेव रायपुर में किस सन में शासक थे? 1438 में, 1420 में, 1478 में या आपका 1498 ईस्वी में। तो राजा केशवदेव रायपुर में है, कौन से सन में आपके शासक थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1420 ईस्वी में यहाँ पे है राजा केशवदेव रायपुर में। इन सन में 1420 सन में, या इसको 14वीं शताब्दी में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे शासक रहे थे। कहाँ पे? रायपुर में। तो इसको याद रखिएगा। और रायपुर में जो रामचंद्र देव, जो कि रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक इनको कहा जाता है। आपके सीजीपीएससी के अनुसार बता रहा हूँ, जो कि सीजीपीएससी आंसर पे लिया है। रायपुर नगर की स्थापना ब्रह्मदेव के नाम पे यहाँ पे की गई है, तो इसको याद रखिएगा। लेकिन वास्तविक रायपुर कलचुरी शाखा का जो प्रारंभकर्ता आपका केशवदेव है, आपको जो बुक में है और यहाँ पर वही बता रहा हूँ। लेकिन जो आंसर जो है रामचंद्र को आंसर सीजीपीएससी लिया हुआ है कि रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है, तो ये आपका रामचंद्र है, जो कि पीएससी इसका आंसर लिया हुआ है। तो याद रखिएगा रायपुर नगर की स्थापना ब्रह्मदेव के नाम पे यहाँ पे किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के जो शासक रत्नदेव के पुत्र का क्या नाम था? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्य देव, धर्मसिंह देव या आपका जय सिंह। तो रतनपुर जो शासक रत्नदेव के पुत्र का क्या नाम? इनके पुत्र का नाम था आपका पृथ्वीदेव प्रथम, इसका करेक्ट आंसर था। तो याद रखिएगा। तो रतनपुर के जो शासक, जो रतनपुर कलचुरी शाखा के प्रमुख शासक हैं, ये आपका रत्नदेव, उन्हीं के पुत्र का नाम है पृथ्वीदेव प्रथम। बहुत सारे इनके द्वारा काम करवाए थे। पृथ्वीदेव अगर प्रथम का कार्यकाल देखेंगे तो 1065 से लगभग 95 तक इन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शासन किया है। और इनको सकल कुशलाधि, याद रखिए, सकल कुशलाधि की पति की जो उपाधि किन्होंने यहाँ पे धारण की थी, तो आपका पृथ्वीदेव प्रथम थे। इन्होंने यहाँ पे सकल कुशलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। आपके सीजीपीएससी आईटीआई जो प्रिंसिपल के लिए क्वेश्चन, मतलब 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको याद रखिए, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बहुत 3-4 एग्जाम में। तो इसको याद रखिएगा। जो अमोता ताम्रपत्र है, यहाँ से इसी ताम्रपत्र में इसकी जानकारी मिलती है। और कहा जाता है इस ताम्रपत्र के अनुसार लगभग 21,000, याद रखें कितना, 21,000 गाँव के स्वामी कौन थे? तो आपका पृथ्वीदेव प्रथम थे, इसको याद रखिएगा। और इनको महामंडलेश्वर, पंच महाशब्द, इन आदि नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आपका जो है सीजीपीएससी प्री बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। और जो है रतनपुर के जो विशाल तालाब है, जिसका निर्माण जो है किन्होंने करवाया था, तो ये आपका पृथ्वीदेव प्रथम ने, यहाँ पे जाजल नहीं, आपका पृथ्वीदेव प्रथम ने, इन्होंने यहाँ पे रतनपुर के जो विशाल तालाब का जो निर्माण इन्होंने करवाया था। और इनके द्वारा यहाँ पे पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा इनके द्वारा चित्तौड़गढ़, जो लाफागढ़ के किला इनके द्वारा बनवाया था। इस किले में लगभग 3 जो प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट है, जिसमें आपका मेनका दरवाज़ा, सिंह द्वार, ओंकारा दरवाज़ा, ये सभी जो आपके यहाँ पे है। तो इसको याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक उसी तरफ से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम शासक कौन है? अमर सिंह देव, रत्नदेव, वृक्ष सिंह देव या आपका सत्यदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर सिंह जो देव हैं, छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश के, इनको अंतिम शासक कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 14वीं शताब्दी में वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हो गया था। तत्पश्चात कलचुरियों के 3 नया शाखा के रूप में यहाँ पे लहुरी शाखा का उदय हुआ। रायपुर में
हुआ, जिसके प्रथम शासक कौन है? तो यह इसके जो प्रथम शासक आपका केशव देव हैं, इसको याद रख। केशव देव रायपुर कलचुरी वंश के जो है शाखा वंश से प्रारंभ करता है, लेकिन जिसका जो रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक रामचंद्र को पीएससी के द्वारा आंसर लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो रामचंद्र आपको भी संस्थापक के रूप में लेना है, क्योंकि पीएससी आंसर जो है आपका रामचंद्र को लिया हुआ। राजधानी क्या थी? तो खल्लारी जो है राजधानी थी ये आपका, तो इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है इसका जो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अंतिम शासक बोला जा रहा है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सोमपाल, जगतपाल, या आपके राजीव देव, या आपका रामपाल ने? तो यहाँ पे बोला जा रहा है राजीव लोचन जो मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो आपके जो जगतपाल थे, इन्होंने यहाँ पे राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हैं, मतलब करवाए थे इनके द्वारा। राजीव लोचन मंदिर कहाँ पे है? तो आपके गरियाबंद है। गरियाबंद में कौन से कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके राजिम में राजीव लोचन मंदिर आपके कहाँ पे है? राजिम में है। गरियाबंद जिले के अंतर्गत ये आपका आते हैं राजीव लोचन मंदिर, जो आपका ये आपके 7वीं शताब्दी, इसका निर्माण अब लगभग 7वीं शताब्दी में इस निर्माण करवाया गया था। ये तो जीर्णोद्धार जगतपाल करवाया था, लेकिन इसका निर्माण भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो निर्माण किसने करवाया था? तो विलासतुंग, वी लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो विलासतुंग जो है एक नलवंशी शासक है, इन्होंने यहाँ पे निर्माण करवाया था। लेकिन इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो इसका जीर्णोद्धार जगतपाल, जो जगतपाल है, ये आपके कलचुरी शासक पृथ्वी देव द्वितीय के सेनापति थे, इन्होंने यहाँ पे जीर्णोद्धार करवाया था। ये आपका जो है पंचायन शैली में निर्मित भगवान, ये आपका जो है वैष्णव धर्म से आपसे संबंधित है। राजीव लोचन मंदिर जो आपके विष्णु मंदिर के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है। जो आपका राजिम शहर है, कौन से 3 नदियों के संगम पे आपका बसा हुआ है? तो आपका जो है महानदी, पैरन नदी और आपका जो है सोंडू नदी, इन तीनों नदियों के संगम पे जो आपका राजिम शहर आपका बसा है, जिसको राजिम को छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से इसको जाना जाता है। बाकी जो है छत्तीसगढ़ के जो है छत्तीसगढ़ जो सामान्य अध्ययन में पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ाया गया। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी होता था महाप्रमात्री, महाप्रतिहार, महासामंत या महामंत्री? तो कलचुरी शासन व्यवस्था में जो राजस्व विभाग का जो मुख्य अधिकारी आपका महाप्रमात्र होता है, इसको याद रखिएगा। तो कलचुरी कालीन जो यहाँ पे अधिकारी को अलग अलग यहाँ पे इनको विभाग दिया गया, उसी तरह पे शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का जो मुख्य अधिकारी को महाप्रमात्र यहाँ पे किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और महा जो प्रतिहार है यहाँ पे दिया है, महाप्रतिहार ये आपका संचार विभाग, याद रखिए, संचार विभाग के ये प्रमुख अधिकारी होते थे। और यहाँ पे जो ये आपका जो है इसमें महासंधि विग्रह जो कि विदेश विभाग के आपका अधिकारी होते थे। तो यहाँ पे जो महाप्रमात्री क्वेश्चन आपके पीएससी में शायद पूछा गया था, तो ये आपके जो है महाप्रमात्री आपका जमाबंदी विभाग के प्रमुख होता था। भूमि लगान वगैरह के आपका ये सब देख रहे कि यहाँ पे करते थे, तो इसको याद रख रहे हैं। इसमें जो है ग्रामा जो ग्रामिक है, ये आपका यातायात प्रबंध अधिकारी होते थे, तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में विदेश विभाग का मुख्य अधिकारी होता था, जिसे महाप्रमात्री कहते हैं, महाप्रतिहार, महासामंत या महासंधि विग्रह कहते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इसको जस्ट बताया हूँ आपको। तो यहाँ पे जो विदेश विभाग के जो मुख्य जो प्रमुख अधिकारी थे, उसको यहाँ पे महासंधि विग्रह के यहाँ पे कहते हैं। महाप्रतिहार अभी जस्ट बताया हूँ, ये आपका संचार विभाग के अधिकारी होते थे, तो इसको आपको याद रखते थे। यहाँ पे जो है महामंत्री दिया था। महामंत्री आपके सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जो राजा का प्रशासनिक या आपका सलाहकार होता था। राजपाट जो है इनके द्वारा यहाँ पे प्रशासनिक या अधिकारी होते थे, ये आपका सलाहकार होता था, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकेगा मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में कर वसूल करने वाले को कहते थे महाप्रमात्री, महासामंत, महत्तम या आपका सोलकी कहा जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलकी की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो सोलकी की आपका जो ये आपके
कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था में कर वसूलने, याद रखिए कर संग्रहण अधिकारी भी बोला जाता है, तो कर वसूल करने वाले को यहाँ पे सोलकी कहा जाता था, तो इसको याद रखिएगा। इसमें ग्रामकूट, जिसमें ग्राम प्रमुख अधिकारी होते थे, और यहाँ पे जो है महाकोटपाल, ये आपका किले की रक्षा करने वालों या दुर्ग या किले की रक्षा करने वालों को महाकोटपाल कहा जाता था। इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजवंश की ताम्रलेख का जो आरंभ ओम नमः शिवाय से होता है? पांडुवंश, कलचुरी वंश, बाणवंश या इनमें से कोई? तो कौन से राजवंश के ताम्रलेख का आरंभ ओम नमः शिवाय से होता है? तो याद रखिएगा वो कलचुरी वंश है, जहाँ पे जो है इनके जो है ओम नमः शिवाय से यहाँ पे ताम्रलेख का आरंभ होता है। मतलब इनके जो जितने भी जो शिलालेख ताम्रलेख वगैरह जानकारी प्राप्त होती है उसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे ओम नमः शिवाय से होता है। मतलब ये आपका जो है भगवान शिव जी के उपासक है, कलचुरी वंश के जितने भी शासक हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार कौन सा जो कलचुरी नरेश 21,000 गांवों का स्वामी था? कमलराज, पृथ्वीदेव प्रथम, वामन राजदेव या आपका रत्नदेव प्रथम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है पृथ्वीदेव प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो है पृथ्वीदेव प्रथम जो है आपके रतनपुर कलचुरी शाखा के एक प्रमुख शासक है। और पृथ्वीदेव प्रथम को क्या बोला था मैंने? सकल कौशलाधिपति की उपाधि किन्होंने धारण की थी? तो याद रखिएगा पृथ्वीदेव प्रथम इन्होंने यहाँ पे सकल कौशलाधिपति, प्रचंड कौशलाधिपति की इन्होंने धारण की थी, तो इसको याद रखिए। और अमोदा ताम्रपत्र में यहाँ से जी ताम्रपत्र के अनुसार यहाँ पे पता चलता है लगभग 21,000 गाँवों के आपका स्वामी थे पृथ्वीदेव प्रथम, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी ये रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, तो माड़ में देवेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था, तो बहुत सारे वर्क इनके द्वारा करवाए थे। मेनका दरवाजा सिंह द्वारा, हुंकारा दरवाजा, पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा चित्तौड़गढ़ जो लाफागढ़ के किला बनवाया था, इस किले में 3 प्रमुख द्वार है, जिसमें आपका बताया मेनका दरवाजा, सिंह द्वार, हुंकारा दरवाजा आपका है, जिसको आपको याद रखने। यहाँ पे बहुत ही शक्तिशाली शासक था और अपने साम्राज्य के भी इन्होंने यहाँ पे विस्तार भी किया था। कमलराज कौन है? कमलराज जो है इन्होंने यहाँ पे त्रिपुरी के राजा गंगदेव के उड़ीसा अभियान में सहायता प्रदान की थी, और इसी अभियान में यहाँ पे एक साहिल नामक वीर पुरुष को साथ लाए, और यहाँ पे उनके वंशजों को अपने स्वामी के लिए छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्र विजित किए हैं इनके द्वारा। बाकी जो है कलिंग राज के बाद ये आपका द्वितीय शासक है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे रत्नदेव प्रथम ये आपका इन्होंने लगभग इन्होंने 1050 ईस्वी, याद रखिए 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना इन्होंने की थी, तो याद रखिएगा। रतनपुर के विशाल तालाब किसने बनवाया था? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने बनवाया था। रत्नदेव प्रथम इन्होंने यहाँ पे रत्नपुर शहर को 1050 ईस्वी में इस नगर को स्थापना की थी, तो इसको याद रखिए। इन्होंने तुम्माड़ के स्थान पर जो है न रह के यहाँ पे रतनपुर को जो है अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम डिटेल बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर भिलाई के मध्य स्थित देव बलौदा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य का उदाहरण है? कलचुरी राजवंश, सरपुरी राजवंश, पांडु राजवंश या आपका सोमवंश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी राजवंश से संबंधित है। तो रायपुर भिलाई के जो मध्य देव बलौदा है, यहाँ पे भगवान शिव जी का यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और कहा जाता है ये आपका कौन से राजवंश के स्थापत्य उदाहरण है या कौन से राजवंश के द्वारा इसको बनवाया गया था? तो कहा जाता है कलचुरी राजवंश का जो है इसको उदाहरण माना जाता है, उस समय इनके द्वारा यहाँ पे बनवाया था। और कहा अभी जस्ट बताया हूँ आपके जो कलचुरी वंश के जितने भी शासक हैं ये आपके भगवान शिव जी के उपासक है, इसी धर्म को यहाँ पे भगवान शिव जी के उपासक थे, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में यातायात विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। अभी जस्ट बताया हूँ आपको, यातायात विभाग के मुख्य अधिकारी होते थे महाप्रमात, महाप्रतिहार, गमागमिक या मार्गलेखित। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में यातायात विभाग के जो है मुख्य अधिकारी को गमागमिक बोला जाता था, सभी बताया था आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में हस्ती सेना के जो प्रमुख होता था महाप्रमात्री, महाप्रतिहार, महापिलुपति या आपका इनमें से कोई नहीं? थी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलचुरी शासन व्यवस्था में हस्ती सेना के जो हाथों से जो सेना जो हथियार उपयोग करते थे या हस्ती सेना जो हाथों से युद्ध करते थे उसको यहाँ पे महापिलुपति के नाम से इनको कहा गया है, तो इसको आपको याद रखना है।
तो अभी देखे हैं कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था में अलग अलग यहाँ पे जो शासन व्यवस्था में अधिकारी बनाए थे, तो इसी तरह जो हस्ती सेना के प्रमुख अधिकारी को महापिलुपति के नाम से कहा गया है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।